क्या सनातन धर्म में जात पात की प्रथा थी? यह सवाल आज भी हर हिंदू स्वयं से और दूसरों से करता फिरता है। मगर इस सवाल का जवाब एक शब्द में देना आज भी कठिन प्रतीत होता है, क्योंकि प्राचीन भारतीय समाज की व्यवस्था ही कुछ ऐसी थी जो कहीं कठोर तो कहीं लचीली प्रतीत होती है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय समाज के किसी काल में जातिवाद की व्यवस्था रही थी, क्योंकि इसका सबसे बड़ा प्रमाण है रामायण और महाभारत की कुछ कहानियां। लेकिन इनसे भी बड़ा प्रमाण है राजा मनु द्वारा लिखित ग्रंथ मनुस्मृति। वास्तव में मनुस्मृति के आधार पर ही भारतीय समाज व्यवस्थित किया गया था। मनुस्मृति एक धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था की पुस्तक थी, जिसका पालन करना उक्त काल के सभी भारतीय लोगों के लिए अनिवार्य था। मनुस्मृति के नियमों और कानूनों का उल्लंघन करना अपने आप में ईश्वर के आदेशों का उल्लंघन करना माना जाता था। इसलिए बड़े बड़े राजा महाराजा और ऋषिमुनि तक इस व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करते थे। प्राचीन काल के सभी राजाओं और महाराजाओं ने इन नियमों का पालन किया था। ऐसा माना जाता है कि स्वयं भगवान राम ने भी इसी मनुवादी धर्म का पालन किया था। लेकिन इतना कुछ होने पर भी भगवत गीता में जातिवाद जैसी कुप्रथा का बड़ी ही सूक्ष्मता से सही अर्थ बताने की कोशिश की गई थी। गीता में श्री कृष्ण ने यह समझाने की कोशिश की है कि वर्ण व्यवस्था वास्तव में पैतृक नहीं होती, बल्कि यह जन्मकृत होती है। कोई किसी कुल में ब्राह्मण जन्मा है तो इसका यह मतलब नहीं होता कि वह ब्राह्मण ही हो। उसका ब्राह्मण होना उसके जन्म से उत्पन्न स्वभाव से निर्धारित होता है। वास्तव में वर्ण का अर्थ ही है गुण या स्वभाव। अगर हम ध्यान से इस मनुष्य समाज को देखें तो पाएंगे कि हर मनुष्य के 4 प्रकार के स्वभाव होते हैं। कोई दिमागी रूप से ज्ञान विज्ञान का कर्म करता है, तो कोई साहसी और समाज की रक्षा की भावना से कर्म करता है, कोई व्यापार और कृषि के कार्य को करना पसंद करता है, और फिर कोई अपनी शारीरिक सेवाओं से दूसरों की सेवा करना पसंद करता है, जैसे मजदूरी, वाहन चलाना या फिर कोई तकनीकी कार्य करना आदि। और हर मनुष्य अगर अपने इन मूल स्वभाव से हटकर कर्म करता है तो फिर उसे न तो शांति ही मिलती है और न ही उन्नति ही। इसीलिए महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से समस्त मनुष्य समाज को यह बताने की कोशिश की है कि वर्ण व्यवस्था, जिसे आज जाति व्यवस्था कहते हैं, उसकी उत्पत्ति ईश्वर ने स्वयं की है। यानी कि ये वर्ण मनुष्य के जन्मकृत स्वाभाविक गुण हैं और इनके विपरीत दिशा में जाकर जो मनुष्य कर्म करता है वो अशांति तथा भय और अवंती को पाता है। तो भगवत गीता के आशय में अगर कोई ब्राह्मण है तो उसमें ये गुण होने चाहिए, यानी कि ब्राह्मण में ये 9 गुण होने अनिवार्य हैं। अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी किसी व्यक्ति के अंदर यह गुण नहीं पाए जाते तो उसे ब्राह्मण कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। जिसका मन वश में हो, जो इंद्रियों का दमन करे, वाणी और मन को शुद्ध करना और धर्म के पालन के लिए कष्ट सहना, भीतर और बाहर से शुद्ध रहना, दूसरों को क्षमा करना, निष्कपट भाग रखना, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना तथा दूसरों को ज्ञान कराना, उपनिषद प्रतिपादित आत्मज्ञान का अनुभव करना और वेद शास्त्र और ईश्वर में श्रद्धा रखना। और अगर कोई क्षत्रिय या ठाकुर है तो उसमें ये 7 गुण बताए हैं। अगर किसी में यह गुण नहीं पाए जाते तो क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर भी वह क्षत्रिय नहीं कहला सकता। उसमें शूर वीरता होनी चाहिए, क्षत्रिय का तेजस्वी होना जरूरी है, उसमें धैर्य होना चाहिए, प्रजा के संचालन में काम करना आना चाहिए, जो युद्ध में कभी पीठ न दिखाए, दान करने में हमेशा आगे रहे, उसमें धर्म और न्याय के अनुसार शासन करने का भाव होना चाहिए। और अगर कोई वैश्य है तो उसमें अपने व्यापार धंधों में ईमानदारी और लोकहित की भावना होनी चाहिए, उसमें छल और कपट की दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। लेकिन आधुनिक समय में यह सभी मनुष्यों के लिए एक स्वाभाविक कर्म बन गया है। यानी कि एक ही परिवार में अलग अलग वर्णों या जातियों के लोग एक साथ रहते हैं।
इसका वर्णन वेदों में किया गया है कि एक ही परिवार के सदस्य अगर अलग अलग कर्म करते हैं, जैसे एक कारीगर है, दूसरा सदस्य चिकित्सक है और तीसरा दूसरा कहीं साफ सफाई का काम करता है, तो इस प्रकार एक ही परिवार में सभी वर्णों के लोग मिल सकते हैं। और अगर कोई शूद्र है तो वे अपने कर्म से दूसरों की सेवा करने का काम करते हैं। भगवत गीता के एक श्लोक में इस बात का वर्णन मिलता है कि यदि शूद्र वर्ण का होकर भी कोई व्यक्ति एक ब्राह्मण से उच्च कर्म करता है तो उसका स्थान ब्राह्मण से ऊपर है। तो इन सभी तथ्यों से यह साबित होता है कि भगवत गीता में जातिवाद जैसे कोई भावना निहित नहीं है, बल्कि भगवत गीता ने तो मनुवादी संस्कृति का खंडन करते हुए जात को वर्ण से संबोधित किया और उसमें निहित अछूतपन की भावना को खारिज करते हुए उसे केवल एक मनुष्य का पैदाइशी स्वभाव माना। तो यह थी आज की प्रस्तुति की कास्टिज्म इन भागवत गीता। आशा है कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए कृपया नॉलेज ऑन टॉप चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।